दिखने में शांत, लेकिन इस वक्त ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का सबसे खतरनाक रण क्षेत्र। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो खुलेआम कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल होगा, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ यूरोप जो सालों से अमेरिकी दबाव में झुकता आया है, लेकिन अब अचानक फ्रांस ने बंदूकें निकाल ली है। फ्रांसीसी सेना, घातक हथियार, नाटो एक्सरसाइज और सीधी चेतावनी। सवाल उठता है कि क्या यूरोप आखिरकार अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रीनलैंड अगला वर्ल्ड वॉर का युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास है या ट्रंप के इरादों पर सीधी चोट है? ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। मैक्रो कह रहे हैं कि किसी यूरोपीय देश की संप्रभुता से खिलवाड़ हुआ तो नतीजे सबको भुगतने होंगे। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप ग्रीनलैंड को बिना गोली चलाए कब्जा कर लेंगे या यूरोप अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? और अगर एक नाटो देश दूसरे पर चढ़ जाएगा तो क्या नाटो बचेगा? दुनिया जो एक बार फिर युद्ध की आहट सुन रही है, लेकिन इस बार रण का मैदान यूक्रेन नहीं है, बर्फ से ढका ग्रीनलैंड बना है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कब्जे की धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप जो अब तक अमेरिकी दबाव में झुकता रहा है, पर अब वो ट्रंप के सामने सीना ताने खड़ा हो गया है, सीना ठोक रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ट्रंप ग्रीनलैंड को बिना गोली चलाए हड़प लेंगे या यूरोप इतिहास की सबसे बड़ी बगावत की गवाह बनेगी दुनिया? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, बर्फ से ढका है, लेकिन इसके नीचे छुपा है भविष्य का सोना, रेयर अर्थ मिनरल्स, आर्कटिक शिपिंग रूट्स, मिसाइल डिफेंस लोकेशन और वो ऊंचाई जहां से पूरी दुनिया पर नजर रखी जा सकती है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की नजरें ग्रीनलैंड पर टिकी हुई हैं, टेढ़ी हैं। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। नाटो को इसे सुरक्षित करना चाहिए, वरना रूस या चीन इसको अपने अधीन ले लेंगे, इस पर कब्जा कर लेंगे। यानी साफ संदेश, या तो ग्रीनलैंड अमेरिका का या फिर तबाही तय। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ग्रीनलैंड गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। मतलब यह द्वीप सिर्फ जमीन नहीं, अमेरिकी रक्षा कवच की रीढ़ की हड्डी है। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ऐलान किया कि फ्रांसीसी सैनिक पहले से ही ग्रीनलैंड में मौजूद हैं। अब जमीनी, हवाई और समुद्री ताकत और बढ़ाई जाएगी। यह कोई सामान्य बयान नहीं था, यह था डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश कि यूरोप अब डर कर नहीं जिएगा। मैक्रो ने साफ कहा कि अगर किसी यूरोपीय देश की संप्रभुता से खिलवाड़ हुआ तो उसके प्रभाव बहुत कड़े होंगे। मतलब साफ है कि अमेरिका अगर आगे बढ़ा तो नाटो खुद टूट सकता है। ग्रीनलैंड में होने वाले इस सैन्य अभ्यास में फ्रांस, जर्मनी, नॉर्डिक देश अपनी सेनाएं भेज रहे हैं। यह सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं, यह अमेरिका को घेरने की रणनीतिक चाल है। हालांकि पोलैंड ने दूरी बनाई हुई है, लेकिन उसके प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने जो कहा वो बहुत बड़ा अपने आप में इशारा है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर एक नाटो देश दूसरे पर हमला करता है तो जैसा हम दुनिया को जानते हैं उसका अंत होगा। ग्रीनलैंड साफ कर चुका है कि अगर हमें अमेरिका और डेनमार्क में से चुनना पड़े
तो हम डेनमार्क के साथ रहेंगे। ग्रीनलैंड के उप प्रधानमंत्री म्यूट एगेंडे ने कहा है कि नाटो सैनिकों की मौजूदगी बढ़ेगी, ज्यादा सैन्य उड़ानें, ज्यादा जहाज, ज्यादा आर्मी लगाई जाएगी। मतलब ग्रीनलैंड जानता है कि तूफान आने वाला है। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका सीधे हमला करेगा? सैन्य ताकत की अगर बात करें तो अमेरिका दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री वाला देश है। डेनमार्क जो है लगभग इस मामले में 45वें नंबर पर आता है, कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 1952 का आदेश आज भी लागू है। अगर विदेशी सैनिक जबरन कब्जा करने की कोशिश करें तो डेनिश सैनिक बिना आदेश के भी गोली चला सकते हैं। यह नियम नाजी जर्मनी के हमले के बाद बना था। यानी अगर अमेरिकी बूट ग्रीनलैंड की जमीन पर उतरे तो गोली चल सकती है, गोली चलनी तय है। अब आते हैं सबसे खतरनाक एंगल पर, इसको प्लान, यानी इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक, काइनेटिक, ऑक्यूपेशन, मतलब पैसा, जासूसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक दबाव। सूत्रों की माने तो अमेरिका की योजना है ग्रीनलैंड में बुलेट प्रूफ अमेरिकी दूतावास बनाना। सैकड़ों इंटेलिजेंस एजेंट, एनजीओ, थिंक टैंक और बिजनेस इन्वेस्टमेंट, स्थानीय राजनीति में दखल, यानी बिना एक गोली चलाए ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेना। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका को हमला करने की जरूरत ही नहीं। 1991 के ग्रीनलैंड डिफेंस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका बेस वहां बना सकता है, सैनिक तैनात कर सकता है, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स कंट्रोल कर सकता है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चला सकता है। तो सवाल उठता है कि जब सब कुछ पहले से है, तय है, तो ट्रंप कब्जा क्यों चाहते हैं? इसका जवाब साफ है, कानूनी नियंत्रण नहीं, पूर्ण संप्रभुता, यानी पूरा कंट्रोल ट्रंप अपने हाथों में लेना चाहते हैं। अगर ट्रंप आगे बढ़े तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा नाटो के अंत के बराबर होगी, यानी नाटो टूट जाएगा, यानी नाटो टूट सकता है। यूरोप अमेरिका संबंध खत्म हो सकते हैं। रूस और चीन को इसका सीधा फायदा हो सकता है। यह सिर्फ ग्रीनलैंड की लड़ाई नहीं है, यह नई विश्व व्यवस्था की जंग है। तो सवाल यह नहीं कि क्या ट्रंप ग्रीनलैंड लेंगे, असल सवाल यह है कि क्या दुनिया अमेरिका को रोक पाएगी। फ्रांस ने बंदूक उठा ली है, यूरोप ने अपना पक्ष दिखा दिया है, साफ कर दिया है। ग्रीनलैंड झुकने को तैयार नहीं है और ट्रंप वो शतरंज खेल रहे हैं जहां मोहरा सेना नहीं, सिस्टम है। अब देखना यह है कि क्या यह बर्फीला द्वीप तीसरे विश्व युद्ध की पहली चिंगारी बनेगा या ट्रंप का सबसे खतरनाक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा।